इसके अलावा अशरफ, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं जाहिर तौर पर दक्षिणी लेबनान के जिस हिस्से में आप मौजूद हैं, इसके अलावा और भी कई हिस्से होंगे लेबनान के जो इस वक्त इसी तरीके की तबाही का मंजर देख रहे होंगे। वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर इजराइल के हमलों से सबसे ज्यादा तबाही मची है? सबसे ज्यादा तबाही नेहा जो है यहीं पर मची है, जो कि दक्षिणी लेबनान का इलाका है। यहाँ पर मैं पिछले साल भी आया था। पूरी जिंदगी जो है जनजीवन युद्ध के बावजूद यहाँ पर चल रहा था, लेकिन अब साफ अंदाज से सन्नाटा है। ये एक गांव नहीं, दर्जनों 50 से ज्यादा यहाँ पर टाउन्स हैं, गांव हैं। इस पूरे सीमावर्ती इलाके में जो दक्षिणी लेबनान का इलाका है, जो इजराइल के साथ सीधे तौर सीमा लगता है, वहां पर जो है युद्ध के हालात बने हुए हैं। लेकिन जो पिछले 24 घंटों के दौरान इजराइल ने हमलों की तेजी लाई है, माना जा रहा है कि इजराइल ईरान के एरियल जो मिसाइल अटैक हुआ था उसका बदला लेबनान में ही चुकाना चाहता है, और लेबनान में चुन चुन कर ईरान के इंटरेस्ट्स, हिजबुल्लाह के जो भी ढांचे हैं उनको बर्बाद कर रहा है। और अब मुझे ये लग रहा है कि शायद ईरान को रिएक्ट करने के बजाय इजराइल ने शायद यही अब समझा है कि वो ईरान के इंटरेस्ट्स को, क्योंकि अगर हम सैफुद्दीन की बात करें जो कि नए कमांडर बनाए गए थे हिजबुल्लाह के, या फिर हसन नसरुल्लाह की बात करेंगे, या फिर किसी और की बात करेंगे, वो सभी जो है ईरान के ही चाहते हैं। और ये चोट जो है ईरान को सीधे तौर पर पहुंच रही है। और फिर सीरिया में जिस अंदाज से बेरूत और दमिश्क का हाईवे है, उस पर भी मिसाइल दागे गए हैं। उस रोड को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। कितनी देर उसमें लगती है आगे प्रशासन को लेबनान के उस रोड को मोटरेबल बनाने के लिए। तो लेकिन कहीं ना कहीं जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना भी हिजबुल्लाह के कमांडर, वो हम देख रहे हैं कि कैसे उसको ध्वस्त किया गया है और कितनी मुश्किल और विकट परिस्थितियां हैं। और उस परिस्थिति में भी आज तक वहां पर है, आप वहां पर मौजूद हैं। हम आपको भी दाद देते हैं कि आप इतने शानदार रिपोर्ट्स वहां से पहुंचा रहे हैं हम तक। इस बीच में हाशिम सैफुद्दीन को लेकर इजराइल ने दावा किया है, लेकिन हाशिम सैफुद्दीन कौन था, अब हम आपको उसके बारे में बताते हैं। हाशिम सैफुद्दीन न सिर्फ नसरुल्लाह का चचेरा भाई था, बल्कि वो हिजबुल्लाह का अगला चीफ बनने वाला था। हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का वो प्रमुख था। हिजबुल्लाह के जिहादी यूनिट की कमान भी उसी के हाथों में थी। बेरूत पर बम और बारूद की बौछार हो रही है। इजराइल हिजबुल्लाह का वजूद खत्म करने पर आमादा है। 27 सितंबर को इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का काम तमाम किया। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर ऐसा हमला किया कि इमारत का नामो निशान तक नहीं बचा। और अब 3 अक्टूबर की रात को नसरल्लाह के भाई और हिजबुल्लाह के अगले चीफ हाशिम सैफुद्दीन की मौत के घाट उतारे जाने की खबर आ रही है। बीती रात जो है यहाँ बेरूत में एक के बाद एक जो साउथ सबअर्ब का इलाका है, जिसे गढ़ माना जाता है हिजबुल्लाह का, वहां पर 11 धमाके हुए। एक के बाद एक ये धमाके जो हैं उन सभी लोकेशंस पे हुए जो हिजबुल्लाह के बचे कुचे यहाँ पर चाहे दफ्तर थे या फिर चाहे कोई जो उन्होंने स्थायी तौर पर मीटिंग पॉइंट बनाया था। इजराइल का दावा है कि जो हाशिम सैफुद्दीन, जिसको नया प्रमुख बनाया गया था हिजबुल्लाह का, सईद हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद वो एक बैठक कर रहा था, तभी उनके विमानों ने जो है उस इमारत को निशाना बनाया। पूरा इलाका जो है दहल उठा, रात भर कोई व्यक्ति वहां पर नहीं है। सभी लोग कई दिन पहले पूरा जो इलाका है छोड़ के चले गए हैं। अब ये अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि क्या उनका प्रमुख मारा गया है हाशिम सैफुद्दीन, या अभी वो जिंदा है, लेकिन इजराइल ने ये दावा किया है। खबरों के मुताबिक सैफुद्दीन का उस वक्त हिसाब किताब कर दिया गया जब वो बेरूत के एक बैंकर में हिजबुल्लाह के दूसरे कमांडरों के साथ मीटिंग कर रहा था। इजराइल ने बंकर डिगिंग बमों की बारिश कर दी और सैफुद्दीन के लिए सुरक्षित बचने के तमाम रास्ते खत्म हो गए। नसरल्लाह का चैप्टर खत्म होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि हिजबुल्लाह का अगला चीफ कौन होगा। नाम आया था हाशिम सैफुद्दीन का, वही सैफुद्दीन जो नसरल्लाह का चचेरा भाई था और हिजबुल्लाह के टेरर नेटवर्क में नंबर 2। इजराइल के पेजर हमले के बाद उसे बेरूत की शोक सभा में देखा गया था, जिसमें वो बदला लेने की धमकी देता दिख रहा है। هذا العدوان حتما له عقابه الخاص وله قصاصه الخاص. هذا العقاب آت
حتما بإذن الله تعالى ولن نتحدث كثيرا فالكلام غدا. सैफुद्दीन का ये मंसूबा शायद पूरा नहीं हो पाया। नसरल्ला अभी दफन भी नहीं हो पाया था कि सैफुद्दीन का नंबर आ गया और याद आ गया बेंजामिन नेतन्याहू की वो चेतावनी जो उन्होंने ईरान की तरफ से मिसाइलों की बारिश के बाद दी थी। איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. सैफुद्दीन को मार गिराए जाने का मतलब है कि इजराइल का बदला प्लान जारी है। दुश्मनों को चुन चुन कर मार गिराने की कोशिश जारी है, लेकिन इसका ये मतलब भी है कि मध्य पूर्व की इस जंग में अभी आग और धधकना है, अभी हिंसा और खून खराबा होना है। अशरफ वानी, बेरूत, आज तक।